सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गाई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो अवनी थी उसने हार्वी को कॉल करके उसी जगह पे बुला लिया था। इधर जो अवनी थी वो जो बिस्तर पे केक गिर गया था अब उसे अच्छे से क्लीन करती है और क्लीन करके वो बैठती है सिया के पास। उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है, बट जो सिया होती है वो अवनी से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती दूर हो मुझसे। मैंने कहा ना तुम दूर हो मुझसे। जो अपनी होती है फिर भी सिया का हाथ नहीं छोड़ती है। वो कस के तो उसने हाथ नहीं पकड़ा होता, पर इस कदर पकड़ा हुआ था कि सिया अपना हाथ उससे ना छुड़ा सके। इधर जो अपनी होती है वो एक हाथ ले जाती है सिया के पीठ पे और धीरे से रब करते हुए कहती है, पता है अगर मेरा बच्चा होता ना तो वो मैं अपने बच्चे का तो मैंने नाम भी सोच लिया था सिया। मैंने नाम भी सोच लिया था। पर ये आरवी का बच्चा है तो तुम रख लेना। ये चॉइस मैं तुम्हें देती हूँ। ये तो आर्मी का बच्चा है ना। पर फिर भी मैं उसे इतना ही प्यार दूंगी जितना आर्मी दे सकती है। मैं इसको पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं इसे उतना ही प्यार करूंगी। और पता है अगर इन फ्यूचर हमारा भी बेबी हुआ, अगर तुम चाहो तो मैं इसका नाम रख सकती हूँ। मैंने ना लड़के और लड़की दोनों के नाम सोच रखे थे। बताऊँ? रसिया है वो गुस्से में देखती है अवनी की तरफ। इधर अवनी के गुस्से में ना देखो ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तुम्हें नाम बताती हूँ। हम्म, अगर मेरा लड़का हुआ होता ना, अगर ये बेबी लड़का हुआ, अगर तुम्हें मुझे नेम रखने की परमिशन दोगी तो मैं इसका नाम ना यश रखूँगी। यश, जिसके पास सब चीज़ें हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, उसका नाम यश रखूँगी। अगर एक प्यारी सी लड़की हुई तुम्हारी तरह तो मैं उसका नाम यसी रखूँगी, है ना। अगर इन फ्यूचर ये बेबी बॉय हुआ, अगर बेबी गर्ल हुई तो हम दोनों बच्चों के नाम यश और यसी रखेंगे। भाई बहन मैच होगा ना सिया। और यश और यसी देखो कितने अच्छे नाम है। फिर जो अभी भी जो अवनी ने सिया का हाथ पकड़ रखा होता वो हटाती है एक हाथ और कहती है, मुझे नहीं रखनी तुम्हारा नाम, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम कहती हो ना तुम मुझसे प्यार करती है तो मुझे छोड़ दो ना प्लीज़। अब नहीं कहती है, नहीं छोड़ सकती। अब नहीं छोड़ सकती तुम्हें। बहुत प्यार करती हूँ जिसकी कोई हद भी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और मैं बेबी का नाम तुम ही रख लेना, मेरे नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। इतना वो कह ही रही थी तभी उसे बाहर कार रुकने की आवाज़ आती है। इधर जो अवनी होती वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, देखो ना सिया आ गए, तुम्हारी आर्मी आ गई। हाँ आ गई वो। इतना है वो जो गन उसने पकड़ी होती है और जो उसे रख दी थी वो धीरे से उठाती है और कहती है, अब देखो ना खुद मौत के पास चल कर आई है वो। बहुत प्यार करती है, मैं भी करती हूँ बहुत प्यार से उसे, पर वो भी करती है, मैं जानती हूँ। अगर सिया तुम उससे एक बार कह दो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो वो छोड़ भी देगी तुम्हें। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी खुशी देखना चाहती है। तो सिया मैं इस बार वो गलती नहीं करूँगी जैसे मैंने पिछली बार की थी। मैं जानती हूँ अगर आरवी जिंदा रही तो तुम उसके पास चली ही जाओगी और मुझसे प्यार नहीं करोगी, इसलिए मुझे आरवी को मारना होगा। और मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूँगी, कभी नहीं। इतना ही तो जो नहीं होती वो सिया की चीक्स को पकड़ती है, तो जो सिया होती है वो उसके हाथ को ही झटक देती है, उसे दूर धक्का देती है। जैसे जो अवनी है वो थोड़ी दूरी पर गिरी होती है, तो जो सिया है वो उठने की ट्राई करती है और उठती है बेड से और उसी दरवाजे की तरफ जाने लगती है। बट जो अवनी होती है वो जल्दी से उठती है और उसके हाथ ही पीछे से पकड़ लेती है और उसे अपने करीब करते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? मैंने मेहनत की है तुम्हारे पीछे,
कई साल तुम पे दिए हैं मैंने, बचपन से चाहा है तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। इतना कहकर वो सिया को पीछे करती है और इधर जो आरवी होती है वही खंडहर घर के अंदर घुसती है। इधर उसे वो दरवाज़ा के आगे बढ़ती है, इधर जो अवनी होती है वो वहीं पे गन लेकर खड़ी होती है। इधर जैसे यार उसकी सिया कुछ कहती है अवनी से और थोड़ी सी चिल्लाने की नॉइज़ हुई थी कि अवनी मुझे छोड़। जो आरवी है वो देखती है कि सामने वाले दरवाजे से उसकी नॉइज़ आई है सिया की तरफ, उसी दरवाजे की तरफ आरवी और काशवी बढ़ते हैं। इधर वो दरवाजे पे कस के लात मारते हैं तो वो दरवाज़ा टूट के ज़मीन पे ही गिर जाता है। इधर वो दोनों लोग थोड़े पीछे खड़े हुए थे। इधर जो अवनी होती है वो देखती है आरवी की तरफ और वो गन जो उसने हाथ में पकड़ी होती है वो सिया की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अगर तुम सिया को जिंदा देखना चाहती हो आरवी, मैं जानती थी तुम यहाँ ज़रूर आओगी, तुम ज़रूर आओगी आरवी, तुम अब नहीं बचोगी। उधर आरवी कहती, सिया को छोड़ दो, हमने तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम तो कहती हो ना सिया से तुम प्यार करती, तो उसकी तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। अवनी कहती, मैं ऐसा कर सकती हूँ मैं। और तुमने सही कहा, तुमने सही कहा, मैं सिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इधर अवनी कहती, इधर आरवी कहती, छोड़ दो, मैंने कहा ना अवनी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सच में बता रही हूँ। इधर काशवी कहती, अवनी मेरी भाभी को छोड़ दो, वरना सही बात है जिंदा लाश बना दूंगी तुम्हें, ये छोड़ दो, अपनी भाभी को छोड़ दो। तुम जानती हो ना उनकी कोख में एक बच्चा भी है, कम से कम उस बच्चे के लिए छोड़ दो भाभी को। फिर अवनी कहती है, मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं बाप का नाम दूंगी उसे। और काशी जोया नहीं आई, वो भी तो शायद प्रेग्नेंट है, वो नहीं आई, उसे तो आना चाहिए था ना, वो तो सिया की बेस्ट फ्रेंड है, आना चाहिए था। मेरी भी तो है बेस्ट फ्रेंड जोया, तीनों लोग एक साथ ही में पढ़ते थे ना, वो नहीं आई सिया से मिलने। क्या उसके दिल में सिया के लिए कोई परवाह नहीं बची? वैसे तो हमेशा बचाने के लिए आ जाती थी, जब मैं स्कूल में थी पता है, ये जोया ही मेरी ये सबसे बड़ी रुकावट थी। पर अब नहीं, अब सिर्फ सिया मेरी होगी। बहुत बहुत वेट किया मैंने इस दिन का, पर आज सिया मेरी होगी। तो जो सिया है वो अवनी जो अवनी ने जो गन रखी होती है उसे थोड़ा साइड ही करती है, बट जो अवनी होती है उसे टाइटली पकड़ लेती है और कहती है, सिया तुम्हारी एक गलती तुम्हारी आर्मी पे भारी पड़ेगी, तुम जानती हो मुझे अच्छे से, तो ऐसे कोई गलती नहीं करना और आर्मी साइड से हट जाओ, वरना मैं तुम जानती नहीं मैं किस हद तक जा सकती हूँ। हट जाओ साइड, मुझे जाने दो बाहर, मुझे जाने दो। इतना कहकर जो अपनी होती है वो सिया को आगे ले जा रही थी, उसके सिर पे घर रखे हुए। तो जो आरवी होती कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अम्मी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अम्मी कहती मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसलिए तुम दोनों लोग साइड हटो और मुझे बता तुम लोग गन वगैरह लाए होगे। जो काशी है उसे याद आता है कि दोनों गन्स कार में ही रह रहे हैं। इधर जो अम्मी होती कहती है अपनी जेब में हाथ डालो और देखो गन है या नहीं, और झूठ नहीं बोलना मुझसे कि गन तुमने निकाली नहीं, झूठ नहीं बोलना, वरना मैं सिया को समझ रही हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, हटो साइड से। इतना कहकर जो अवनी होती है वो इन दोनों जैसे ही सुनते हैं जो आदमी और काशी होते हैं वो साइड हट जाते हैं दरवाजे से। इधर जो अवनी होती है वो उस दरवाजे पे पैर रखती है और सिया को पकड़ते हुए उसके सिर पे गन रखते हुए ले जा रही थी उसे बाहर की तरफ। इधर जो आरवी और काशी होता है वो भी पीछे पीछे आ रहे थे। इधर जो काशवी होती है वो जल्दी से जाती है कार में और एक ही गन उठा पाती है वो जल्दी में। इधर वो
जाती है और जल्दी से एक ही गन उठा पाती है और जल्दी से वो भी अवनी के पीछे बढ़ रही थी। तो जो अवनी होती है वो देख तो आरवी काशवी की तरफ गई थी, पर अब वो मतलब पीछे अपने पैर ले जा रही थी। वो पीछे अपने पैर ले जा रही थी, देख आगे रही थी पर वो पीछे अपने कदम बढ़ा रही थी। इधर वो देखती है पीछे की तरफ, तो खाई सिर्फ 2 हाथ की दूरी पे थी। इधर वो खड़ी हो जाती है और कहती है, आरवी अगर तुम्हें सिया और ये बच्चा ज़िंदा चाहिए तो तुम मेरे पास आओ। तुम आओ और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सिया को ज़िंदा छोड़ दूँगी। क्योंकि सिया तो सिर्फ मेरी है, इसीलिए मैं सिया को कुछ नहीं करूँगी। तो पर मैं कर भी सकती हूँ। तुम आओ मेरे पास, मैं सिया को छोड़ दूँगी। इधर आरवी कहती, मैं आती हूँ तुम्हारे पास, पर प्लीज़ सिया को कुछ मत करना। इधर जो अम्मी होती है वो कहती है, पहले आओ आओ वरना मैं सिया को। इधर आरवी होती है वो घुटनों पे बैठ जाती है, घुटनों पे बैठ जाती है। वो कहती है, प्लीज़ अम्मी, प्लीज़ सिया को छोड़ दो। हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं जानती हूँ तुम सिया से प्यार करती हो। अगर सिया की खुशी इसमें होती तो मैं सिया को कब का छोड़ देती। प्लीज़ सिया को छोड़ दो। अब नहीं कहती, मैं छोड़ दूंगी, मैंने कब मना किया। और तुम प्लीज़ ये रोना धोना बंद करो, मेरी सिया को तकलीफ हो रही है तुम्हारे रोने से। तुम आओ और मैं सिया को छोड़ दूंगी। जैसे तुमने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं सिया को छोड़ दूंगी। इधर जो काशनी होती है वो अवनी की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहती है, अवनी ज़्यादा चालाकी नहीं, वरना मैं सच में तुम्हें गोली मार दूंगी। अवनी काशवी की तरफ देखती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे मरने से डर नहीं लगता काशवी। तो अगर तुम सिया भाभी को अपनी जिंदा देखना चाहती हो, या चाहती हो कि मैं तुम बहन को कुछ ना करूं, तो ये गन दूर फेंक दो ये गन, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। इधर तो काशवी होती वो कहती, नहीं मैं ये गन नहीं फेंकूँ और मेरा निशाना सिर्फ तुम हो। इधर जो अम्मी होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, अगर मुझे निशाना बनाया तो मैं तुम्हारी बहन को निशाना बना दूंगी। तो अगर बहन की सलामती चाहती हो अपनी तो ये गन अभी फेंक दो, वरना तुम पछताओगी अपने इस काम पे। इधर आरवी देखती है काशवी की तरफ और वो रोते हुए कहती, काशवी प्लीज़ गन फेंक दो। अम्मी कुछ भी कहती थी, प्लीज़ गन फेंको। इधर जो काशवी होती है वो दूर गन फेंक देती है, दूर नहीं थोड़ी सी पास से देखती है। इधर जो अम्मी होती है वो कहती, अब आओगी पास, नहीं तो मैं। इधर जो आरवी होती है वो अपने घुटनों से खड़ी होती है और इधर वो चलते हुए आ रही थी अवनी के पास। इधर से कहती, तुम मत आना आरवी, तुम पास मत आना, वरना अवनी तुम्हें मार देगी, प्लीज़ तुम मत आना, मैं नहीं खोना चाहती तुम्हें, प्लीज़ तुम मत आना। इधर आरवी कहती है, मुझे मेरे बच्चे के लिए आना ही होगा सिया, मुझे तुम्हारे लिए आना होगा। जैसा अवनी कह रही मुझे ऐसा करना होगा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। इतने वो जो आरवी होती वो बढ़ रही थी अवनी की तरफ। इधर जो अवनी होती है वो देखती है आरवी की तरफ और थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर जो सिया होती है वो, इधर अवनी उसके सिर से गन हटाती है। इधर जो अवनी होती जो आरवी होती है वो अवनी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इधर सिया को जो अवनी होती है वो सिया को छोड़ देती है। इधर वो आरवी की गर्दन पकड़ते हुए उसकी कनपटी पे रखती है। जो सिया होती है वो उधर साइड दूसरी साइड चली गई थी। फिर अवनी कहती है, देखो ना सिया बेबी, बताओ मैं इसे मार दो मैं इसे, मैं तो कह रही थी मैं किसी को ना मारूं, तो मुझे मारना होगा। इधर सिया, प्लीज अवनी छोड़ दो,
अगर आर्मी को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो जो काशवी वो भी अपने घुटनों पे आ जाती है और वो भी अम्मी से कहती है, प्लीज़ अम्मी सिया को छोड़, प्लीज़, प्लीज़ अम्मी आर्मी को छोड़ दो। तुम्हें क्या ही फ़ायदा मिलेगा, भाभी तुम्हारी कभी नहीं हो पाएँगी। तो अम्मी कहती है, सिया मेरी हो जाएगी मेरी सिया। मुझसे बहुत प्यार करती है वो, तुम लोगों के कारण कभी उसने जताया नहीं। तुम लोग तो अब कुछ साल पहले आई हो उसकी लाइफ में, तो मैं बचपन से उसे चाहती थी और सिया मुझे बहुत चाहती है। इसलिए ये सब बातें चल रही थी, जो जोया और ऋषभ होते हैं वो भी कार रोकते हैं और इन्हीं की तरफ भागते हुए आते हैं। इधर वो जोया देखती है अवनी की तरफ, उधर जो अवनी होती है वो जोया को देख लेती है और दूर खड़ी मुस्कुराती है और कहती है, आ जाओ, तुम्हारे बिना तो ये कहानी शुरुआत ही नहीं होती जोया। तुम ही तो हो जो इस कहानी की शुरुआत की थी ना तुमने। तुम ही तो थी जो मेरे जुनून के बीच में आई थी, मेरे और सिया के बीच में आई हो, है ना। इधर जोया कहती है, अब नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम आरवी को ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं जानती हूँ तुम सिया से बचपन से प्यार करती हो, पर तुम्हारा प्यार प्यार नहीं लगता था। इधर अवनी कहती है, तो क्या लगता था तुम्हें मेरा प्यार, क्या लगता था, क्या इन दोनों का प्यार सच्चा है, क्या तुम्हें काशी का प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, क्या आरवी का प्यार सिया के लिए सच्चा है, तो मेरा प्यार क्या है। अगर इन दोनों का प्यार सच्चा हो सकता है तो मेरा प्यार क्या है जोया। तो जोया कहती है, मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा प्यार भी सच्चा है, पर तुम गलत कर रही हो। तो अवनी कहती, क्या गलत कर रही हूँ मैं, क्या गलत किया मैंने जोया, क्या गलत किया। एक काम करो, तुम भी घुटनों के बल बैठो और अपने हाथ ऊपर कर दो। इधर वो देखती है ऋषभ की तरफ और अपनी गन से इशारा करती है कि बैठ जाओ। इधर जो ऋषभ होता है वो भी अपने घुटनों के बल बैठता है। इधर दोनों लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं। इधर काशी, प्लीज़ अपनी छोड़ दो, आशवी को छोड़ दो। इधर जो अम्मी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती, छोड़ दो। इधर काशी कहती, हाँ छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो, जो कुछ कहूँगी मैं वो करूँगी। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो मैं सारी प्रॉपर्टी अपनी दे दूँगी। इधर जो अवनी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, प्रॉपर्टी। इधर जो जोया है उसकी नज़र जाती है उसी गन पे। इधर वो गन उठाने वाली होती है। इधर अवनी कहती है, जोया कोई चालाकी नहीं, वरना तुम जब तक गन उठाओगी और मुझे शूट करोगी मुझे मरने की परवाह नहीं है, बट तुम आरवी को खो दोगी, और जानती हो मैं ऐसा कर सकती हूँ, इसलिए कोई चालाकी नहीं करना। वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है, बहुत सारा करती हूँ ना सिया से, देखा है ना मैंने तुम्हारी नज़रों में प्यार, पर अब नहीं देखो पाएगी सिया, क्योंकि ये नज़रें जल्दी मरने वाली हैं, जल्दी बंद हो जाएंगी आँखें। इतना कहकर वो गन पॉइंट करती है आरवी की तरफ। इधर जो सिया होती है वो अपने हाथ जोड़ कर कहती, प्लीज़ आर्मी, प्लीज़ आर्मी को छोड़ दो, हमें प्लीज़ छोड़ दो उसे, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, और मैं वैसे भी तुम्हें नहीं मिल पाऊंगी, प्लीज़ उसे छोड़ दो। इसे जो अग्नि होती है वो गन को ले जाती है आरवी की उंगली की तरफ। उधर वो गोली चला देती है। उधर जो आरवी की एक उंगली होती है वो उसे गोली छूकर निकल गई थी, बस एक छोटा सा स्क्रैच, या ऐसा लग रहा था कि बस हड्डी को थोड़ा सी चोट पहुंची है। इधर अम्मी कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं सिंपल वे में कह रही हूँ ना सिया, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो चलकर, तुम प्रॉमिस करो तुम आरवी की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखोगी। इधर जो सिया होती है एक बार रोक कर और चिल्लाकर कहती है,
मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करती थी और ना ही कभी करूंगी, और तुम्हारे साथ मैं कभी भी नहीं रह सकती। वैसे जो सिया होती है, इतना कहकर जो जोया के पास गन पड़ी होती, वो जाती है थोड़ा ऐसे ही घुटनों के बल, और वो गन उठाती है और अवनी के सामने खड़ी हो जाती है उस गन को लेकर। अवनी और सिया के बीच में कुछ तो 2 ही 3 हाथ का फासला था। इधर सिया कहती है, मैं कह रही हूँ ना आरवी को छोड़ दो, वरना सच में तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इधर अवनी कहती है, तो तुम मुझे मार दोगी? चलो एक काम करते हो, मैं ये गन छोड़ देती हूँ, छोड़ देती हूँ। हाँ, एक मिनट, अच्छा छोड़ती नहीं हूँ। इतना कहकर वो अपने पैंट में एक गन रख देती है और कहती है, ठीक है। नहीं, इतना कहकर वो फिर से गन निकालती है और आरवी के हेड पे रखती है और कहती है, ठीक है, तुम मुझे मार दो वरना मैं आरवी को मार दूंगी। कम गोली चला दो मुझ पे, मार दो मुझे, वरना मैं सच में आरवी को मार दूंगी। और तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, तो मैं जिंदा रहूंगी यार, शूट कर दूसरी। ये जो आरवी है वो देखती है अवनी की नजरों में, और फिर वो देखती है सिया की नजरों में। इधर आरवी कहती है, सिया शूट मत करना, शूट मत करना, अवनी नहीं मारेगी मुझे यार, तुम शूट मत करना, सिया शूट मत करना, अवनी नहीं मारेगी, उसकी आंखों में तो देखो यार, नहीं मारेगी वो मुझे। अवनी कहती है, सिया शूट करो मुझे, वरना मैं आरवी को मार दूंगी, तुम्हें मुझमें और इसमें से एक कुछ ना होगा, आरवी या मैं, और दो गोली, वरना मैं आरवी को अभी मार दूंगी। जो सिया होती है वो गन को रिलोड करती है और अपनी आंखें बंद करती है। इधर जो जोया है वो अवनी की आंखों में देखती है, पहली बार अवनी की आंखों में आंसू थे। इधर जोया कहती है, सिया रुक जाओ, मारना नहीं प्लीज, अवनी तुम छोड़ क्यों नहीं देती आरवी को? इधर अवनी कहती है, मैंने कहा ना सिया सूट करो वरना मैं आरवी को मार दूंगी। जो सिया थी उसने आंखें बंद कर ली थी, उसे सारे सीन्स याद आते हैं जो अवनी के साथ उसने आइसक्रीम खाने के, पिज़्ज़ा पार्टी के, घर पे मैगी बनाने के, स्कूल में एंजॉय करने में, पेपर में चीटिंग करने में, वो सारे सीन उसे याद आ रहे थे। शाम को मस्ती, दिन में मस्ती। इधर आगे कहती सिया शूट नहीं करना, इधर जोया भी कहते सिया शूट नहीं करना, इधर अम्मी कहती सिया शूट करो वरना आरवी को मार दूंगी। तो जो सिया थी वो सारे सीन्स याद कर रही थी, उसके सामने अचानक से उसके सारे बचपन के सीन्स याद आ रहे थे जो उसने अम्मी के साथ खेले कूदे थे। इधर जो सिया है वो गन वो छोड़ देती है ज़मीन पे, उसके हाथों से वो गन ज़मीन पे गिर जाती है और इधर वो घुटनों के बल बैठ कर कहती है, मैं नहीं मार सकती, मैं नहीं मार सकती तुम दोनों, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं मार पाऊंगी तुम्हें, मैं नहीं मार सकती। अब नहीं कहती तुम नहीं मार सकती ना, तो मैं आरवी को मार दूंगी। इधर आरवी अवनी की तरफ देखते हुए कहती है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता ना अवनी, तुम मेरी उंगली पे गोली नहीं चलाती, तुम मेरे सीधे सिर पे मारती गोली। अवनी कहती है, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ, कर सकती हूँ सिया, वरना मुझे मार दो वरना मैं आरवी को मार दूंगी, लास्ट टाइम कह रही हूँ। इधर जो सिया होती वो रोते हुए, मैं नहीं मार सकती, पता नहीं मेरे से उससे गन नहीं चल रही तुम्हारे ऊपर, प्लीज अवनी उससे छोड़ दो, मैं तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड मानूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। इधर अवनी कहती क्यों नहीं मार सकती तुम मुझे,
अगर प्यार नहीं करती तो क्यों नहीं मार सकती मुझे? मार दो सिया यार, मैं और किसी के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मार दो मुझे, मैं ऐसे तड़प तड़प के जीना नहीं चाहती, मार दो मुझे। इधर शो अवनी होती है इतना कहकर वो आरवी को छोड़ देती है और कहती है सिया छोड़ दिया, छोड़ दिया तुम्हें आरवी, सही है, आरवी तुम्हारे लिए सही है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं हूँ। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैं आरवी को छोड़ दे रही हूँ, मैं भी कहीं दूर जाकर रह लूँगी तुमसे, जी तो नहीं पाऊँगी शायद उस तरह से, पर जीना सीख लूँगी तुम्हारे बिना, मैं चली जाऊँगी। इधर जो आरवी होती है वो अपने घुटनों से उठती है और अवनी का हाथ पकड़ती है। इधर जो ज़ोया और ऋषभ होते हैं और काशवी होते हैं वो भी घुटनों से उठते हैं और वो बहुत प्यार से देख रहे थे अवनी की तरफ। इधर जो आरवी है वो उसके गले लग जाती है और कहती है जैसा तुम्हें पता है सिया से प्यार करती हूँ, अगर सच बताओ ना तो गलती लगती है कि मैं सिया से क्यों मिली, तुम बहुत अच्छी पार्टनर हो सिया के लिए, बस किस्मत की गलती है कि मैं बीच में आ गई, सॉरी अम्मी, पर तुम्हें भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, चिंता मत करो। इतना कि उसने जो आरवी को आई मीन अवनी को हक किया था, इधर जो अवनी है वो भी उसे हक कर लेती है और कहती है मेरे सिया और उसके होने वाले बेबी का ख्याल रखना। इधर वो देखती है जोया की तरफ और कहती है हर बार मैं बीच में आती थी ना जोया, जो जोया होती है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है सॉरी, सॉरी, फ्रेंडशिप के बीच में कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, अभी ट्विस्ट अभी बाकी है। तो बस इतना ही आज के लिए, ओके बाय बाय टाटा सी यू।